लोग आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो काफी इजी टॉपिक होता है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको ज्यादा नहीं करना होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है मीन, सेकंड इज मीडियन एंड थर्ड इज मोड। ठीक है, तो मीन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ डेटा, इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड बाई एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा। मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, फॉर इंस्टेंस जैसे है 1, 3, 4, 5, 9। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से डेटा है, 5 डेटाज हैं, ठीक है, इसमें अगर आपको मीडियन निकालना है, दिस इज द मिडिल वैल्यू, इसको आप कहोगे मीडियन। मोड इज हाईएस्ट अकरिंग डेटा। फॉर इंस्टेंस 2, 3, 2, 4, 9। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की है। 2 इज अकरिंग ट्वाइस, सो मोड विल बी। ठीक है, तो ये एक तरीके से 9, 10 का आपका रिवीजन था। आप चाहो तो इसको नोट कर लोगे, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग जो 11th में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये मीन क्या होता है? मीन आपका जो भी एक्स बार आता है, वो एक तरीके से जितने भी ऑब्जर्वेशंस है सबकी एवरेज वैल्यू बताता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी 10 डेटास का एवरेज 25 है, इसका मतलब 25 वैल्यू जो है वो हर डेटा प्रोसेस कर रहा होगा। सबकी वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। ये मतलब होता है एवरेज का। ठीक है, तो हमें डेविएशन पढ़ना है। ठीक है, डेविएशन के बारे में जानना है, देन उसका मीन डेविएशन निकालना है। सारे डेटास का मीन डेविएशन निकालना है। उससे पहले आपको देखना है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन आप समझते हो, लाइट में आपने पढ़ा है कि आप इधर से व्हाइट लाइट डालते हो, उधर से 7 कलर्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो यही समझ लो, डेटा जो स्कैटर्ड डेटा होगा उसको हम मेजर करना चाहते हैं कि भाई डेटा स्कैटर कितना है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है रेंज ऑफ डेटा। रेंज का मतलब हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे है एक डेटा है 0, 25, 97। ठीक है, ये क्या है? मान लेते हैं दीज आर स्कोर्स ऑफ अ बैट्समैन। तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे? 90, हाईएस्ट वैल्यू इज 97 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0। तो आप लिखोगे 97 माइनस 0, दैट इज 97। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी दूसरे बैट्समैन का है, बैट्समैन ए दे दिया इसको नाम, दूसरा है जैसे मान लो 32, 34, 33। ठीक है, तो ये हैं आपके स्कोर्स ऑफ
बी। कोई बैट्समैन बी है, इसके ये 3 मैचेस के, ये T20 मैच खेल रहा था, इसके 3 स्कोर ये हैं, 3 स्कोर ये हैं, 3 मैचेस रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी आपकी हाईएस्ट वैल्यू इज 34 माइनस लोएस्ट वैल्यू इज 32, देन इट इज 2। रेंज कितनी आ गई 2, यहाँ कितनी है 97। तो आप रेंज से ही आइडिया लगा सकते हो कि कोई डेटा कितना स्कैटर्ड है, ठीक है। इसकी रेंज 2 होने का मतलब डेटा जो है काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, एक जगह पे ही है, ठीक है। और जिसका रेंज ज्यादा होगा, ठीक है, वो डेटा ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ठीक है। तो रेंज सिर्फ ये बता सकता है कि लेवल ऑफ, एक तरीके से स्कैटरिंग ऑफ डेटा बता सकता है, ठीक है, किस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। First is, then second is mean deviation, इसमें ए पार्ट होता है अबाउट मीडियन, अबाउट मीन, कि भाई जो डेटा जो डेविएट हो रहा है, ठीक है, डेटा जो डेविएट हो रहा है वो मीन से कितना हो रहा है, ठीक है। मीन एक एवरेज वैल्यू होती है, उससे कितना दूर दूर है डेटा, ठीक है। सेकंड होता है अबाउट मीडियन, ठीक है, अबाउट मीडियन, मीडियन से डेटा कितना स्कैटर्ड है ये हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो डेटा कितने टाइप के होते हैं, डेटा आर ऑफ 2 टाइप, ग्रुप डेटा और दूसरा होता है अनग्रुप, ठीक। ग्रुप डेटा कितने तरीके के होते हैं, सब पार्ट्स कितने होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस डेटा। ये कैसा दिखता है, जैसे मान लो ऐसी टेबल तुम्हें दिख रही हो, टू 5 टाइम्स अकर हो रहा है, 7 20 टाइम्स अकर हो रहा है, 5 3 टाइम्स अकर हो रहा है, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस पहला हो गया डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा होता है कॉन्टिन्यूअस, तो सेकंड टाइप है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट का मतलब होता है ब्रेक कर करके, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा का मतलब होता है जो कि इंटरवल्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे मान लो यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 2 टाइम्स, 20 से 30 7 टाइम्स, 30 to 40 8 टाइम्स, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा था, ये आपने 9th में पढ़ा था, ये शायद आपने 10th में पढ़े होंगे, 10th का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आप देखते होंगे, इसमें आपको क्लास मार्क निकालना पड़ता था, जिसको एक्सआई कहते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लोग निकालने वाले हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट डेटा बी 2 7 3 5 3,
ये मान लो आपका डेटा है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, क्योंकि हमें किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट निकालना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेट मीन, मतलब एक्स बार विल बी इक्वल टू इन सबका सम 2 + 7 + 3, ये एक तरीके से अनग्रुप डेटा है, ठीक है। 3 + 5 + 3/5, 10 + 10 20, 20/5 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सेकंड होता है कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार। तो देखो 2 में से xi आपको क्या क्या है, 2 7 3 5 3। अब आपको इन डेटा को किससे सेपरेट करना है, मीन से करना है, और फिर उसका क्या ले लेना है, मॉड। तो आपका हो जाएगा 2 - 4 इज -2, और उसका मॉड ले लोगे तो क्या जाएगा, +2। 7 - 4 हो जाएगा आपका 3, 3 - 4 हो जाएगा -1, मॉड लेने के बाद कितना हो जाएगा, +1। 5 - 4 हो जाएगा आपका 1, तो 3 - 4 कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। थर्ड स्टेप होता है मीन डेविएशन, इसको यूजुअली एमडी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशन, भाई टोटल जो डेविएशन है उसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितना है 2, पहले डेटा का डेविएशन 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 1 है, फिर फोर्थ का 1 है, फिफ्थ का 1 है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, तो हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5 6 7 8 8/5 हो जाएगा 1.6। मतलब ये जो डेटा है इनका एवरेज डेविएशन क्या है, एवरेज डेविएशन इज 1.6, मतलब सारे के सारे डेटा एवरेज कितनी दूरी पे हैं, 1.6 यूनिट्स अवे है, किससे, मीन से। क्लियर है बेटा? तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं, तो ये जो डेटा है ये आपका कौन सा वाला है, ये आपका है एक तरीके से अनग्रुप डेटा है। अब हम लोग ग्रुप डेटा के भी कर लेते हैं, ठीक है। ये xi है, ये fi है, और इसका हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। मान लो डेटा है 2 5 6 8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी है 3 2 4 5, ठीक है। तो इसका आपको याद होगा, इसका मीन आप कैसे निकालते थे, ये होता था सिग्मा ऑफ xi fi डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ fi। fi कितना आ रहा है 5 + 5, इसको 5 कर देते हैं, 10 + 5 हो जाएगा 15। चलो सिग्मा xi fi निकालते हैं, xi fi 2 × 3 हो जाएगा 6, 10 30 40 + 30 हो गया आपका 70 80
और 10 और मिल जाता तो कितना हो जाता, 90 हो जाता। तो यहां पे क्या चेंज कर दिया जाए, मतलब पॉइंट्स में आपका मीन आ जाएगा, तो हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। 40 प्लस 30 हो गया 70, 70 प्लस 10 हो गया 80, 86 हो रहा है। 4 और चाहिए तुम्हें। एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बुक से ही ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में पॉइंट आए, क्योंकि हमको कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसमें, और कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि भाई कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये सेकंड टाइप का है। पिछला वाला जो हम लोगों ने लगाया है वो क्या है, अनग्रुप डेटा है। अब ग्रुप डेटा दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट डेटा और क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो इसमें टेबल बना लेते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको बनाते हैं। ये XI दिया गया है, FI दिया गया है। 2, 5, 6, 8, 10, 12। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 10, 7, 8, 5। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन में मीन क्या होता है, मीन इज सिग्मा ऑफ XI FI डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ FI। तो इसका सम करते हैं, 10 प्लस 10 20, 25 प्लस 15, ये कितना आ गया 40। अब आपको XI FI निकालना है। सबसे पहला काम तो आपको मीन निकालना है, मतलब पूरा 10th का है। ठीक है, डेविएशन वाला काम तो बाद 11th का है। ठीक है, अप टू 10th, जैसे अब मीन के अबाउट अगर मीन डेविएशन निकाल ले तो आपको मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो XI FI कैलकुलेट करते हैं, तो जाएगा 4, 40, 60, 56, 80, 60। ये कैलकुलेट हुआ कितना आ रहा है, ये सम होके आ रहा है 300। चलो मीन निकालते हैं, मीन इज 300 अपॉन 40, ये हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन इज XI माइनस X बार का मॉड। ठीक है, तो 2 में से 7.5 जब जाएगा, 2 में से 7.5 जाएगा तो माइनस का 5.5 आएगा, क्योंकि मॉड लगा है, क्या हो जाएगा प्लस का 5.5। 5 में से 7.5 जाएगा, माइनस का 2.5 आएगा, मॉड के बाद 2.5। 6 में से 7.5 जाएगा, माइनस का 1.5 तो प्लस का 1.5। 8 में से 7.5 0.5, 10 में से 7.5 2.5, और 12 में से जाएगा तो हो जाएगा 4.5। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका डेविएशन आया वो एक डेटा के लिए आया है, फॉर सिंगल 2, पर ये 2 कितनी बार अकर हो रहा है, 2 बार अकर हो रहा है, तो उसमें डेविएशन भी ट्वाइस हो जाएगा। तब अगला जो बनाओगे, अगला कॉलम जो बनेगा वो होगा FI टाइम्स XI माइनस XY। तो 2 इंटू 5.5 करोगे कितना आएगा 11, 8 इंटू 2.5 करोगे 20, 10 इंटू 1.5 15, 7 इंटू 0.5 हो जाएगा 3.5, 8 इंटू 2.5 20, 5 इंटू 4.5 22.5। इसको ऐड करेंगे, ये टोटल डेविएशन आ गया है, दिस इज डेविएशन। तो डेविएशन को जरा ऐड कर लेते हैं, टोटल डेविएशन वो कितना है, टोटल डेविएशन इज 92.92। ठीक है, देन मीन डेविएशन फुल पूरा लिख लेते हैं, मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू
मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू टोटल डेविएशन दैट इज 92 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 42 40। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 2.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट डेटा हो गया। अब कॉन्टिन्यूअस डेटा का क्वेश्चन और लगा लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है मार्क्स। एग्जाम्पल नंबर इज 6। मार्क्स नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी लिख दिया xi। ठीक, पहला है 10 to 20, सेकेंड इज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। fi है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। ठीक है, अच्छा मीन निकालने के आपने 10 में 3 मेथड सीखे थे। फर्स्ट था आपका एज्यूम्ड मीन, सेकंड था आपका फर्स्ट वाज डायरेक्ट मेथड, सेकंड था एज्यूम्ड मीन जिसमें आप ए सपोज करते थे, और थर्ड था मीन स्टेप डेविएशन। तो इसमें सबसे कम कैलकुलेशन होती थी, तो स्टेप डेविएशन ही हम लोग लगाया करेंगे। जब भी इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा स्टेप डेविएशन लगाया करेंगे, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक, अब मीन का फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन वाला? a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एस से डिवाइड करते तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा ऑफ एफ आई था। ठीक है, और यू आई क्या था? यू आई था आपका a माइनस एक्स आई अपॉन एच। एच क्या होता है? क्लास साइज। ठीक है, एच हो गया आपका क्लास साइज, और इसको आप लोग कहते थे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन इस वाले मेथड में आता था जहां पे आप डी आई लिखते थे, यू आई की जगह डी आई लिखते थे। ठीक है, तो हम यू आई को कॉलम बनाएंगे। यू आई इज a माइनस एक्स आई अपॉन एच। ठीक है, तो देखो अब a क्या होता है? a होता है एक्स आई की बीच वाली वैल्यू। 1 2 3 4 5 6 7। 7 का तो आपको पता है कि फोर्थ जो है ये a हो जाएगा, लेकिन मान लो अगर ये 6 होते तो इन दोनों में से कोई भी सपोज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम एज्यूम करते हैं। तो आपकी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी a। तो अब देखो जरा a माइनस एक्स आई, इस वाले ऑब्जर्वेशन ये एंट्री भरनी है आपको। तो ये उल्टा हो गया,
xi माइनस a होगा, ठीक है। फिफ्टीन माइनस 45 हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30 डिवाइड बाई क्लास साइज कितना है 10 है, 20 हाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो आपका 10 हो जाता है, ठीक है। तो माइनस आपका हो गया 15 माइनस 45 हो गया आपका माइनस का 30 डिवाइड बाई 10 करोगे माइनस का 3 आ जाएगा। 25 माइनस 45 आपका हो जाएगा माइनस का 20, और माइनस का 20 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा माइनस का 2। 35 माइनस 45 हो जाएगा आपका माइनस का 10 डिवाइड बाई 10 करोगे माइनस का 1। 45 माइनस 45 हो जाएगा 0। 55 माइनस 45 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 करोगे 1 आएगा। 65 माइनस 45 20 बाई 10 हो जाएगा 2। 75 माइनस 45 आपका होगा 30 डिवाइड बाई 10 करोगे हो जाएगा 3। अगला क्या करना है, वो अभी मेन जो आप काम कर रहे हो 10th वाला कर रहे हो, जिससे क्या कर रहे हो मीन कैलकुलेट करने वाले हो। मीन कैलकुलेट होने के बाद आपको वही मेथड लगेगा जो आपने अभी डिस्क्रीट के लिए लगाया था, ठीक है। तो FI/UI निकालना है, FI/UI, FI इंटू UI, 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6। 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 6। 8 इंटू माइनस 1 माइनस का 8, 0। 8 इंटू 1 हो जाएगा 8, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। सिग्मा FI/UI करना है आपको, मतलब सबको ऐड करना है। कितना हो जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 8 से ये 8 कट जाएगा, कितना जाएगा 0। तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। मतलब ये 80 कितनी आ गई 0, मतलब आपका मीन कितना हो जाएगा, A is 45 प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगर 0 के अलावा कुछ और आता तो आप वो वहां रखते, 10 से मल्टीप्लाई करते डिवाइड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI कितना आ रहा है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8। इसको तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं कितना आ रहा है। सिग्मा FI आ रहा है 40, सारे एग्जाम्पल में 40 है, ठीक है। तो मीन आपको 45 आ चुका है। अब ये तो मेन 10th वाली चीज थी। अब आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। तो हर डेटा के लिए आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा। मतलब क्या बनाओगे, एक और कॉलम बनाओगे जहां पे आप लिखोगे xi माइनस x बार, xi माइनस x बार। तो xi माइनस x बार करने के लिए मतलब x बार आपका 45 आया है, और इस पे क्या लगा देते हो, मॉड लगा देते हो, ठीक है। 15 माइनस 45 करोगे, माइनस का 30 आएगा, मतलब प्लस का 30 हो गया मॉड की वजह से। 25 माइनस 45 माइनस का 20 आएगा, मॉड की वजह से हो जाएगा प्लस का 20। 35 माइनस 45 हो जाएगा आपका माइनस का 10, मॉड की वजह से प्लस 10। 45 माइनस 45 0, 55 और माइनस 45 10, ये 20 और ये 30। तो अभी आपके सिंगल डेटा के लिए आया, उनकी फ्रीक्वेंसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। एक कॉलम और बनाओगे, क्या होगा वो FI इंटू XI माइनस x बार। 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 20 60, 80 0, 80 60 60। तो मीन डेविएशन निकाल देगा, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टर्म्स, 200, 280, 340, 400। बस चेक कर लेते हैं 400। तो हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो एवरेज डेविएशन सारे डेटा से कितना आया 10 आया। आपको ये पता ही है, क्लास 10 में आपने लगाया था कि जो आपकी मीन वाले मेथड होते हैं इससे आपकी अप्रोक्सीमेट मीन की वैल्यू निकलती है, ठीक है। जो डिस्क्रीट मेथड होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर बहुत ज्यादा डेटा होगा तो उसको डिस्क्रीट वाले मेथड से मैनेज करना मुश्किल होता है, डेटा को हैंडल करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग वो उसकी जगह किसमें आए थे 10th में, कॉन्टिन्यूअस डेटा में आए थे, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इतना ही होता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में मीन डेविएशन अबाउट मीन वाले जो क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मीन डेविएशन अबाउट मीन का है। फर्स्ट सेकंड
5th 6th 9th 10th, ये आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसका दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का करवा दूंगा, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपकी 2 एक्सरसाइज सिलेबस में है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।